हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास के तीनों टॉपिक्स एनिसेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों पार्ट को वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एनिसेंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के महत्वपूर्ण वन लाइनर देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यह एक यूनान के इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। कौन से युद्ध को बनाया था? पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। यह एक यूनान के इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। क्या क्या होगा? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीनी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? इंतु शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है या हुआ था? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। अब इसके बारे में दो चार पॉइंट्स आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में हम बतला देते हैं तीन चार पॉइंट। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी नामक पहाड़ी है जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था जो कि हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह लेख प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। किसने उत्कीर्ण करवाया था? कलिंगराज खारवेल ने। और यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी गई अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत की प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के बारे में 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे हम कि वैवस्वत मनु या श्राद्ध देव मनु हिंदू धर्म के अनुसार मानव जाति के प्रणेता व प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु के बाद 7वें मनु थे। तो हर एक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है। क्या होता है? हर एक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु कहते हैं। और वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जिसके प्रथम पुरुष वैवस्वत मनु थे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख होता है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का अभिलेख है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। जब हम अगला टॉपिक देखेंगे एनिसेंट हिस्ट्री में, आगे पढ़ेंगे गुप्त वंश, मौर्य वंश, इन सभी के बारे में अगली वीडियो में आपको सीरीज वाइज बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? अश्वलायन गृह सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमें याद होने चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त, प्राचीनतम विश्वविद्यालय अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। और इतिहासकार के अनुसार 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद यह ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसे हमने देखा प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत टॉपिक से। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर लिखिएगा। यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स भी मैं इस वीडियो पे इस चैनल पे डालूँगा। तो क्वेश्चन फॉर द डे सुनिएगा, हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी टाटा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।